नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजीएस न्यूज़ में। आज तारीख 11 सितंबर और आज बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों, अगर आपको भी आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो के कमेंट में अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी में हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इससे पहले सोमवार को पार्टी ने 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। एप्पल ने अपने मेगा इवेंट इट्स ग्लो टाइम में आईफोन 16 सीरीज स्मार्टफोन को लॉन्च किया। इस सीरीज के तहत कंपनी ने आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स फोन को लॉन्च किया। कंपनी ने एप्पल वॉच 10 और नए एयरपोर्ट्स को भी लॉन्च किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वर्जीनिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएस यह नहीं समझते कि यह देश सभी का है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 35 से ज्यादा गांवों में आतंक का माहौल बना दिया है। यहाँ लोग रात में चैन की नींद नहीं ले पाते हैं, रात भर जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि महसी तहसील इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो बच्चों को निशाना बना रहा है। भेड़ियों के हमले में अब तक 9 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चिकित्सकों की एक टीम येचुरी के स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रख रही है और येचुरी की हालत इस समय गंभीर है। येचुरी को निमोनिया जैसे सीने के संक्रमण के उपचार के लिए 19 अगस्त को एमएस में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कुछ वक्त पहले ही मोतियाबिंद की सर्जरी भी कराई थी। हरियाणा में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी मुख्यालय के बाहर रविवार को विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी में बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय नेताओं की वरीयता दिए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जताने के लिए प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी आज डॉक्टर कोलकाता में स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च करने जा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने ममता सरकार को अल्टीमेट भी दिया। यूपी से लेकर राजस्थान तक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्थानीय पुलिस को भी सक्रिय किया गया है। रेलवे अधिकारी का कहना है कि ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं और पूरी निगरानी बरती जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि कानपुर में रविवार की शाम को गैस सिलेंडर ट्रैक पर रखे जाने के बाद भी कोई हादसा नहीं हो सका। राहुल गांधी ने कहा, आप लोग हैरान होंगे लेकिन मैं असल में मिस्टर मोदी से कोई नफरत नहीं करता। मैं सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ कि उनका किसी बात को लेकर एक मत है, मेरा विचार कुछ अलग है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं होता। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी जैसे मुकाबले की मैं कोई वजह नहीं देखता। बजरंग पूनिया ने कहा कि दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि कोई एक ही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा, हम दोनों में से विनेश स्वाभाविक विकल्प थी, क्योंकि लड़कियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लोग आगे बढ़ रहे हैं जो चुप रहकर सब कुछ झेलने के लिए मजबूर हैं। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि आरएस और भाजपा समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। वे देश को बांटना चाहते हैं और धार्मिक अनुवाद फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जो भी कहा वह सच है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल वित्तीय अनियमितता मामले में पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और 3 अन्य को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद सीबीआई विशेष अदालत से ले जाया जा रहा है। बीएसएफ आईजी दिनेश कुमार बोरा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को समीक्षा करने के लिए गडोह का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ एक सक्षम बल है और यह क्षेत्र को सुरक्षित रखेगा और चुनाव बिना किसी घटना के संपन्न कराए जाएंगे। आपके हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा, बीजेपी मैदान से बाहर है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, क्योंकि हरियाणा में अन्य पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया है कि बीजेपी का सत्ता से बाहर फेंकना है। वाशिंगटन डीसी में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता का पद एक जिम्मेदार पद है। मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी एलओपी थे, उन्होंने विदेशी धरती पर कभी भी देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। राजस्थान में एक ट्रेन को पलटाने की साजिश रचने का मामला सामने आया है। राजस्थान के अजमेर जिले में रेलवे ट्रैक पर अलग अलग जगह पर करीब 1 क्विंटल सीमेंट ब्लॉक मिले। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करा ली गई है। बबीता फोगाट को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर उनके पिता महावीर फोगाट ने कहा, हर किसी को टिकट नहीं मिलता है। पार्टी ने जो फैसला लिया है वह सोच विचार कर लिया है। पार्टी जो तय करेगी उससे मानना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट और आज अपना फैसला सुनाएगी। बीते गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बीजेपी बूथ अध्यक्ष विजय कृष्णा भूया हत्याकांड को लेकर एनआईए ने देर रात कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम लगभग 2 बजे मोइना पहुंची और गौर महल और मोइनापुर व मेदिनीपुर के आसपास के इलाकों में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। मई 2023 में भूया का अपहरण कर हत्या कर दी गई। कांग्रेस ने सोमवार को आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। 19 उम्मीदवारों में से पार्टी ने पूर्व एनआईसीयूए प्रमुख नीरज कुंदन को बिश्नोई से मैदान में उतारा। चौधरी लाल सिंह को बसौली से टिकट दिया गया है। बादली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आप कांग्रेस गठबंधन के बाद भी दिल्ली में हार गए हैं। हरियाणा में भी अगर वे साथ होते तो हार जाते। जो पार्टी हमें पानी नहीं दिला सकती वह हमारे किसी काम की नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, मैंने उनका यह बयान देखा नहीं है। बनिहाल विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विकार रसूल वानी के बयान पर उन्होंने कहा, उन्हें जो जवाब मिलना चाहिए था वह उनकी अपनी पार्टी से मिला है, जो उनकी हालत उनके पीसीसी अध्यक्ष ने की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, चुनाव के बाद कुछ बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया है। अब मेरे लिए यह दिलचस्प है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना डर फैलाया और छोटे व्यवसायों पर एजेंसियों का दबाव, सब कुछ 1 सेकंड में गायब हो गया। आरएएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारा देश बहुत भाग्यशाली है। जब भी ऐसा समय आता है कि देश नष्ट हो जाएगा, तब तक इस संकट से निपटने का उपाय भी सामने आ जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक महापुरुष आगे आए हैं, जिनके कारण यह देश अमर हो गया है और हमें ऐसा करने की प्रेरणा देने के लिए हजारों लोग आगे आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना द्वारा घुसपैठ किए जाने की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि अनिर्धारित स्थानों पर केवल निशाने बनाने का मतलब यह नहीं है कि उन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के निवासी रिजिजू ने यह भी कहा कि भारत चीन सीमा पर अनिर्धारित क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिक गश्त के लिए कई बार एक जगह पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।